लिखो फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लिख लो है, गुणनखंड प्रमेय। देखो इसमें क्या होगा, ऐसे एक संख्या दे रखी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन होंगे x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3, ऐसे ऑप्शन होंगे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये है, इसका एक गुणनखंड है जैसे दे रखा है का x माइनस 1 का एक गुणनखंड है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का x माइनस 1 एक गुणनखंड है या नहीं, ये पता करना है हमें। कैसे पता करेंगे, देखो सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर है उतारना किसी को नहीं, पहले सीख लो अच्छी तरह, बहुत बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब ये पता करना है इसका ये गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है हमें x माइनस 1, तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ठीक है। अगर x बराबर 1 रखने से इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो गुणनखंड है, और 0 नहीं हो रही है तो गुणनखंड नहीं है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है। x की जगह पे जहाँ x दिखे हम तुरंत क्या रख देंगे 1। अगर यहाँ x प्लस 1 हो तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाता तो माइनस 1। हमेशा मान यहाँ माइनस है तो प्लस में एक आवे, यहाँ प्लस है तो माइनस में एक आवे, वो बराबर 0 रखने पे आ जाएगा, ठीक है, वो समझ जाओगे तुम लोग हैं। अब हमें जहाँ भी x दिख रही है हम तुरंत क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 1। गुणनखंड प्रमेय में मतलब ये होता है गुणनखंड है अगर 0 हो जाए तो गुणनखंड है, 0 नहीं हो रहा तो गुणनखंड नहीं है। सही है, आ रहा समझ में। हाँ, अब जहाँ x दिख रही है वहाँ पे 1 रख दो, 1 की पावर क्या आ जाएंगी 2, 1 की पावर 2, सही है। माइनस 2 गुणा x का मान 1 प्लस 1। दोबारा समझो, यहाँ x दिख जाए वहाँ क्या रखेंगे हम 1, तो x 1 की पावर 2, x की पावर लग रही है ना, तो 1 की पावर 2 माइनस 2 गुणा x को मान 1 और प्लस को 1, ठीक है। 1 पे कितनी पावर लगा दो, को मान कितना रहता है हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 जीवाओ 1, तो 1 और 1 क्या है 1 और 1 जो दोनों प्लस के, सही है। तो 2 माइनस 2 कितना आ जाओ 0, तो ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। हाँ, देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में क्या करेगा, बीच में कोई एक वैल्यू मिस करेगा वो, ठीक है, उसमें ABCDEFGHIJK जो कुछ भी रख सकता है उसकी वैल्यू पूछता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लिखाऊंगा कैसे क्या पूछता है। हो गया, सबका हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो यदि x माइनस 2, यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 4, यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 के गुणनखंड का एक बहुपद है, एक बहुपद है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन सीखेंगे उसके बाद अगले क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल है। इधर देख लो सब लोग ध्यान से, कॉपी किताब बिल्कुल बाद में टच करना है, पहले सीखना है, माइंड में आया हो तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। देखो x माइनस 2
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2। जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे 2। तो 2 की पावर 2 प्लस k गुणा 2 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 की पावर 2 सही है। प्लस के एक्स, के की जगह के x का मान कितना है 2 प्लस 4 के 4 बराबर 0, क्योंकि एक क्या है ये गुणनखंड है। गुणनखंड है इसलिए क्या रख रहे हैं बराबर में 0 सही है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणा के 2 के प्लस 4 बराबर 0। 4 और 4 8 है गे, 8 का के यहाँ प्लस के उधर जा क्या आ जाएंगे माइनस के। तो 2 के बराबर माइनस के 8, तो के बराबर माइनस के 4। यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। दिखाने दे रहा जिना आ पाया वही जवाब रहेगा। हमारे थोड़ा सनिया पे फोकस कर देना। थोड़ा सनिया स्माइल कर देख। एक बार और देखो, उतार लिया, उतार रहे हो, उतारो जल्दी, नहीं उतारा तो मर्यादा भूल गए हैं। देखो एक बार और समझेंगे सब लोग। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ वैल्यू माइनस की है तो किसकी आएगी प्लस की। क्यों आ जाएगी? क्यों x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब मुझे जहाँ भी x दिखेगी मैं तुरंत उसकी वैल्यू कितनी रख दूंगा 2। सही है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। सवाल में जहाँ भी मुझे x दिखेगी उसकी वैल्यू मैं तुरंत कितनी रखूंगा 2 रखूंगा। सवाल है x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। kx, तो k की वैल्यू तो k ही रहेगी, मुझे किसकी जगह रखना है 2 केवल x की जगह, तो k गुणा 2 सही है। प्लस 4 के 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 के प्लस 4, 4 और 4 8, 8 इधर प्लस के अंदर जाके किसको हो जाएंगे माइनस के, तो k बराबर कितना आ गया माइनस के 4। क्लियर है? अब तुम लोग खुद करोगे हैं, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। लिखिए देखो एक्स क्यू प्लस ax स्क्वायर एक्स क्यू प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 1 से पूर्णतः भाग हो जाता है। पूर्णतः भाग है तो मतलब काय भागो गुणनखंड है, लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। पूर्णतः भाग हो जाता है तो a बराबर क्या होगा a बराबर 0 आ रहा है, गलत आ रहा है क्या? सही है, ऑप्शन तो है 0। अब x प्लस 1 बराबर 0 है, कर रहे हैं सब लोग शाबाश। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। जहां भी x दिखे तुरंत क्या पुट करना है -1 पुट करना है।
संजू ये लाल फूल पीरो फूल चूना बड़े आ रहा भाई, अरे है बदुआ खा रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो माइनस में कैसे आ जाएगा, पागल है। देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। अब देखिए तो x के माइनस में लगना है, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस a इंटू माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 गुणा माइनस 1 और प्लस के 3, यही रखा है। देखो अगर माइनस 1 की माइनस में कोई संख्या हुई, अगर पावर विषम होगी तो माइनस में आ गई, सम होगी तो प्लस में आ गई। सम और विषम जानते हो, द्वैत कट जाए सम और द्वैत नहीं कटे तो विषम। तो माइनस 1 की पावर 3 है तो माइनस 1 और जगह आ जाओ प्लस को 1, जो पावर कैसी है सम, तो प्लस को a और 2 को 1 कम करेंगे तो माइनस के 2 और प्लस के 3 और जो माइनस के 3 है, सही है नहीं, सही है, बराबर 0 ही है। तो a प्लस के 3 और माइनस के 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जा 0। 3 से 3 कट जाएंगे ना, माइनस के 2 माइनस के 1 तो माइनस के 3 और जो प्लस के 3 आती हैं पहले थे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब उतार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है एक बार नहीं 10 बार पूछो कि दिक्कत है तो। देखो दोबारा समझ लो जिसकी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये वैल्यू तो निकालना सीख गए, x प्लस 1 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, जी तो समझ में आ रहा है। अब जहाँ तुम्हें x दिखाई दे जाए वहाँ तुम्हें कार करना है माइनस 1 दिखाई दे, ठीक है। एक्स क्यू आवाज़ नहीं, एक्स क्यू तो माइनस 1 को क्यू, क्लियर है। प्लस a की जगह a, एक्स स्क्वायर x है, x को मान माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 गुणा x तो 2 गुणा माइनस 1 और प्लस के 3 के 3, जहाँ में x ना बता दो तुम्हें कुछ कहना ही ना है, ठीक है। 1 को क्यू, अब देखो मैंने बताई अगर माइनस संख्या की पावर विषम होगी तो माइनस आंसर आवे, सम होगी तो प्लस में आवे। सम और विषम जानते हैं, द्वैत कट जाए सम, द्वैत नहीं कटे तो विषम। तो जी कैसी पावर है विषम, तो कहा है वो माइनस को 1। जी पावर कैसी है सम, तो कहा को आवे प्लस को 1 को गुणा a में करेंगे तो a, 2 गुणा माइनस 1 2 माइनस के 2, सही है। और 3 के 3, जी माइनस के 2 है, जी माइनस को 1 है तो माइनस के क्या है 3, जी का 3 है प्लस के 3 से 3 कट गए, तो a बराबर 0, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसमें वो समीकरण थोड़ी पूछेगा, वो तुमसे केवल एक ही वैल्यू पूछेगा बस। वैसे तो एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 3 लिखेंगे फिर तो, सही है। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो x माइनस 2, बात नहीं रे, देखो x माइनस 2 एक्स क्यू प्लस 3QX, देख लो 3QX है, और माइनस 2Q का गुणनखंड है, तब Q का मान क्या होगा, सब लोग करेंगे अपने आप हैं। दो माइनस 2 माइनस 1 और 1, ये ऑप्शंस हैं।
और तुम्हें x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। x बराबर कितना रखना है, 2। जहाँ x दिखाई जाए तुरंत 2 रख दो। -2 सही है। x नहीं, हाँ x सही है, सही है। 2 आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है वो इधर देख लेंगे। देखो जिसका आंसर नहीं आ रहा है इधर देख लो ध्यान से, सब लोग देखो। आ रहा रे, आ गया, सबका आ गया। देखो यहाँ पे जिसका आंसर नहीं आ रहा वो रख सकता है x - 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको आगे प्रॉब्लम होती है आगे देख लो। 2 जा x ही कितना रखना है, 2। तो 2 की पावर 3, जो x की पावर कितनी है, 3 है, सही है। प्लस 3 q की जगह q, x को मान कितना है, 2, तो गुणा 2, और -2 गुणा q को मानना है तुम्हारे पास, सही है। बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2 को q, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 को गुणा 3 बार है, तो 8 प्लस 3 दूनी 6q और माइनस के 2q बराबर 0। 6 में तो 2q गया तो क्या बचेंगे, 4q। 4q बराबर ये 8 तो जाके क्या जाएंगे, माइनस के 4 दूनी, तो q बराबर माइनस के। q बराबर -2 हो गया। थोड़ा सा तुम लोग इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट में, तब इंटरेस्टिंग बनेगा। पहले तो माइंड मेकअप कर लोगे, हमारी समझ में ना आ रहा तो जिंदगी में समझ में नहीं आवेगा, सही है। देखो माइंड हमारा किससे काम करता है, मैसेज से। जो उसको जैसा मैसेज दोगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बात बोलो वो नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो 2 मिनट बाद नींद ऑटोमेटिकली आ जाए। पूरी बॉडी मैसेज देखो माइंड तो है। समझ में ना आ रहा हो तो मैसेज दे दो, समझ में ना आ रहा हो, समझ में आवे कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट। लिखो, बात है नहीं रे, मैंने तुमसे पहले बोल दिया ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए। x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k, ठीक है। और इसका गुणन करने के लिए x प्लस 2, तो मान किसका पूछेगा ये, k का। तो k बराबर क्या होगा, x प्लस 2। सब आंसर माइनस में, -8, -6, -7, -10, ये ऑप्शंस हैं। और विषम पावर वाला किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, बता दिया है। देखो यहाँ से डायरेक्ट x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सही है। यहाँ रखेंगे -2 का q प्लस 6 गुणा -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा -2। आवाज मत करो अरे, 0। -2 का q कितना हो जाएगा, -8। 2 का बार की 4, 6 चौक 24, -8 और प्लस को k बराबर 0। बाद में मत करो। -8 कितने है, -16, तो k
और 24 में तो 16 गए तो क्या बचेंगे 8, तो k प्लस 8 बराबर 0, तो k बराबर माइनस के 8। आ गया सबका, आ गया ना, आ रहा पीछे समझ में ना आ रहा? देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ना, x की वैल्यू -2 हैगी। अब x को क्यू मतलब -2 को क्यू, मैंने बताई पावर विषम तो माइनस में और समय तो प्लस में, तो 2 को क्यू 8, विषम तो माइनस, ठीक है। 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब समय तो क्या में प्लस में, 6 गुणा 4 24, 4 दूनी माइनस के 8, प्लस की k बराबर 0, 8 और 8 16 काय के माइनस के, तो 24 हम थे 16 गए तो क्या बच गए प्लस के 8, जी पल्ला या क्या कह जाएंगे माइनस, सही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, आवाज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4p, ठीक है। इसका गुणन करने लिखिए x प्लस 2, तो मान किसका पूछेगा, p का पूछेगा। इसका ये गुणनखंड है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4b का गुणनखंड है x प्लस 2, तो p बराबर क्या होगा 7 माइनस के प्लस के, प्लस के साथ आ रहा है सबका। सात 3 माइनस 2 माइनस 7, देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस क्या 2, x बराबर -2 आ रहा है सबका, तो यहाँ रखेंगे -2 का क्यू, -5 और -2 का स्क्वायर और प्लस 4 गुणा माइनस के 2, तो अरे ये तो 4p रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। इधर देखिए आगे -2 का क्यू कितना हो जाएगा माइनस के 8, जी प्लस को है जाओ 2 को वर्ग 4, 5 चौक माइनस के 20 और प्लस के 4p, सही है। माइनस के 20 माइनस के 8 कितने जाएंगे माइनस के 28 प्लस 4p बराबर 0, जी पल्ला जा क्या जाएंगे प्लस के, तो p बराबर 7, सही है। हैं? तो 4 गुणा -5 माइनस के 20, अरे पावर समय तो प्लस का ऑटोमेटिक उड़ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्लियर करना है बिल्कुल टॉपिक। जाओ तो तुम सवाल को आंसर नहीं आता तो मैं बोलती रहूंगा सवाल। हाँ देखो सबसे पहली बात, अगर मैं गणित पढ़ा रहा हूँ और गणित देखो मुझे पता है गणित किसी को अच्छी तरह नहीं आता, और आर्ट वाले बच्चों के लिए तो वैसे ही पहले से ही ड्रामा होता है, वो उसी के तरीके से बेचारे आर्ट लेते हैं, सही नहीं सही है। कछु गणित का लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं, संगम का बांध ले लो गणित तो ले लूँगा, चले चाहे नहीं चले। वो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सुनाया था एक RIC में एडिशन के लिए
ये लड़का था मैं तो भाई साहब मैथ ही लेना है, बाकी पापों को मैथ ही दिलवाना चाहे लड़का पे ना चल लो मैं तो कह रहे नहीं बात खराब हो जाएगी माँ साहब दिब्बाना तो मैथ ही जाए। तो भाई बात बना ले, बात पूछ लो पापा चल लो ना चल लो। अब वहाँ गए हम, बाबू जी बता रहे वर्ग कहते कहते हैं, बस यही ना पता वर्ग कहते कहते हैं, आयत कहते कहते हैं, वर्ग आयत में डिफरेंस बता दे गजू, बस यही सिस्टम ना बताओ। मैथ दिब्बारे में घर जबरदस्ती। जब मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं किसी को इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ये मेरी कमजोरी है कि इंटरेस्ट बनाने का काम मेरा है उसको। सही है नहीं सही है? मैथ को अब मैं टीचर हूँ किस लिए हूँ? सब्जेक्ट को क्या बनाऊँ? इंटरेस्ट बनाऊँ। तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मतलब टीचर खराब है, टीचर अच्छा नहीं है। टीचर तो बहुत पढ़ा रहे हैं, टीचर वही सक्सेस है बच्चों में क्या पैदा कर सके, इंटरेस्ट पैदा कर सके अपने सब्जेक्ट के प्रति। सही है नहीं सही है? हाँ तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार नहीं 10 बार पूछो। हाँ पर तुमने माइंड में पहले ही मैसेज दे लिया कि मेरी समझ में ना आ रहा, फिर तो टीचर का टीचर यम आ जाए वो नहीं समझा पा भाई। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबका आना चाहिए है। लिखो बात नहीं, अगला क्वेश्चन लिखो लिखो एक्स क्यू, बात नहीं लिखो एक्स क्यू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, और इसका ही गुणनखंड देखो x प्लस 6, और तुम्हें याद करना किसका मान? k का मान। 6 का की कितना होता है? 216। जिसको नहीं पता उसने लेना है। x बराबर -6 पुट करेंगे सभी लोग। सभी ऑप्शंस प्लस में है। 66, 33, 132, 36। प्लस में ऑप्शन है सब। आगे आंसर तो आगे आंसर आएगा पीछे ना आ रहा का दिक्कत है? खड़ा हो जा है क्या कह रहा है? देख x बराबर -6 रख लो था नहीं है, जहाँ दिक्कत आते हैं मैं बता देख। x बराबर -6 ये तो निकाल ले तो है। शांत हो जाओ, जिसकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है लास्ट बार एक बार समझ लो। और x ये -6 रख ले तो है, -6 की पावर 3 प्लस 3 गुणा -6 की पावर 2, 4 गुणा -6 और प्लस के बराबर 0। जलान लिख लिया था ने? अच्छा आवाज नहीं, मैंने तो बताई माइनस वाली संख्या की पावर विषम हो तो माइनस में आवे और सम हो तो प्लस में आवे। 6 को की वो तो 216 पावर विषम है तो माइनस के 216। सही है? 6 को बारह 36 पावर समय तो 36 प्लस में रहेगा। 36 गुणा 3 गुणा नहीं जाओ ना प्लस के 108, 4 6 24 और माइनस है तो कितना आया? माइनस के 24 प्लस को के बराबर 0। सही है?
जो माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस के 240 प्लस के 108 प्लस के बराबर 0। और जो माइनस के 240 हैं प्लस के 108 हैं तो माइनस के बचेंगे कितने 132। तो माइनस 132 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर 100, माइनस को दे दिया क्या कहेगा प्लस कहेगा। डिस्टर्ब मत करो, तू तो शब्द कम बोल रहा जैसे है ना, ते 1 मिनट बंधन आ रहे थे। तू सिंसियर बच्चा है तो अभी जिंदगी में कुछ करना बेटा है। आ गया सबका? एक और क्वेश्चन लिखेंगे। नीलम सुमन आप समझ में आ रहा है हैं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। x की पावर 100 x की पावर 100। देखो इसमें ऑलवेज क्वेश्चन में क्या आता है कि वैल्यू हमेशा माइनस में देगा कि बच्चा गलती करे। सही है, प्लस वाई में बच्चा गलती नहीं कर पाओ, तो वो बात ये कि पावर सम में गड़बड़ करेगा तो हमेशा वो वैल्यू कहाँ में रखेगा, माइनस में रखेगा। तो x + 1 गुणनखंड है, x + 2 है, x + 6 है, x + 3 है। ऐसे देखो x - 2 x - 1 बहुत कम देखो, ठीक है। तो x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k, इसका गुणनखंड है 1 x + 1, तो k बराबर क्या होगा, माइनस प्लस दोनों चेक कर लेना। अब -1 की पावर 100 कैसी है, सम संख्या है तो कार्य को प्लस को 1, 99 विषम संख्या है तो कार्य को माइनस को 1। सही है, हाँ आ रहा आंसर नहीं आ रहा सभी का? यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1, -1 की पावर 100 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 99 और प्लस k बराबर 0। पावर समय तो प्लस में रहेगा, ये विषम है तो किस में रहेगा, माइनस में। तो 2 गुणा माइनस से कितना आ जाओ, -2 प्लस k बराबर 0, -2 प्लस को 1 तो क्या बचा, माइनस को 1, तो k बराबर 1। सही है, कितने क्वेश्चन हो गए इस पे? पंद्रह हो गए, 2 की झूठ बोल रही, 15 हो गए। 16? देखो ये ईमानदार हैं। शांत हो जाओ, बात है नहीं। अगला आपका टॉपिक है कौन सा, गुणनखंड प्रमेय। और करवाऊं क्या, है क्लियर? कुछ नहीं है, केवल और केवल x की वैल्यू रखनी है। एग्जाम में आपके में ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, पुलिस हो, चाहे कहा हो लेखपाल हो, यही लेवल आवेगी, ठीक है। और ये कहाँ तक कवर करेगी, एलडीसी तक कवर करेगी, एमटीएस और एलडीसी। सीपीओ सीजीएल कवर नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। हाँ, सीपीओ सीजीएल के लेवल और अच्छी आती है। अब अगली थ्योरम है आपकी कौन सी, रिमाइंडर थ्योरम। शेष बल लिखो, रिमाइंडर थ्योरम लिखो। दोनों थ्योरम में कोई भी फर्क नहीं है,